अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सवाल है, अब्दुर्रहमान सवाल कर रहे हैं कुवैत से। पूछते हैं कि मुफ्ती साहब, मैंने पढ़ा है कि औरत को छुपाने का हुक्म है और इसी तरह दौलत और रिज़्क़ को भी छुपाने का हुक्म है, क्या ऐसे ही है? जी मोहतरम, ऐसे ही है। औरत के तो पर्दे का हुक्म है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान में इसके अहकामात नाज़िल किए हैं। हज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की अहादीस से साबित है। और औरत को जो है वो छुपाने का हुक्म, छुपाने का मतलब यही है कि वो पर्दे में रहे, पर्दे के बगैर वो अपने आप को किसी गैर महरम के आगे ज़ाहिर ना करे। दूसरा जो आपने बयान किया वो रिज़्क़ है। रिज़्क़ को इसलिए छुपाना है ताकि हसद की नज़र से बच जाए। बहुत सारे लोग जो है वो जाते हैं शॉपिंग के लिए या मंडी में कोई चीज़ ख़रीदने के लिए, तो मैंने देखा है कि वहाँ पे लोग पहले तो कपड़े के बने होते थे वो थैले, उसमें चीज़ें डाल के लाते थे तो किसी की नज़र नहीं पड़ती थी। अब जो है वो खुले शापरों की सूरत में होता है तो हर एक की नज़र पड़ती है। नज़र के बारे में हज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम आपने फरमाया कि नज़र बद का इतना बड़ा असर है कि अगर वो पत्थर पे पड़े तो पत्थर रेज़ा रेज़ा हो जाए। तो नज़र बद जो है इस तरह रिज़्क़ के ऊपर पड़ जाए तो उसके भी असरात बहुत बड़े नुमायाँ नज़र आते हैं। तीसरा है दौलत। दौलत को भी छुपाने का हुक्म है। दौलत के ऊपर भी ज़्यादातर नज़र और हसद का असर होता है। एक होती है हसद, एक होता है हसरत। हसद का मतलब ये है कि आदमी यूं कहे कि ये चीज़ जो है इससे ख़त्म हो जाए, मेरे पास आ जाए, ये है हसद। हसरत का मतलब ये है कि ए अल्लाह, जिस तरह तूने उसको दी है इसी तरह तू मुझे दे दे, ये तो अच्छी बात है, तो इसमें तो कोई गुनाह नहीं है। लेकिन हसद की निगाह जो है वो बहुत एक कातिल किस्म की निगाह होती है, उससे बचना चाहिए। तीन चीज़ें इसीलिए छुपाने का हुक्म है, एक है औरत, दूसरा है रिज़्क़, तीसरा है दौलत। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।